राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन हम घर पर तुलसी का पूजन कैसे करें। अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो सोमवती अमावस्या के दिन हम घर पर तुलसी का पूजन, जिसका हम रोज़ पूजन करते हैं, कैसे करें। तो सोमवती अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में। अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है, पर जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है और उसका बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की सुख समृद्धि के लिए है वो सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे यह पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम तुलसी का जो गमला है उसके आसपास सफाई कर लेंगे और उसके बाद में हम तुलसी में जल सींच देंगे। सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा ही हमें जल सींचना है। उसके बाद में हम तुलसी माता का श्रृंगार कर देंगे। तो श्रृंगार के लिए मैंने यहाँ पर चुनरी उठाई है। आप नई चुनरी भी उठा दें, अगर आपके पास पहले से अगर आपने उठा रखी है उसको हटा दें और नई चुनरी उठा दें, या फिर आप वस्त्र के रूप में माता को कलावा अर्पित कर दें अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो। उसके बाद में हम यहाँ पर मैंने चौकी लगाई है, या फिर आप रंगोली बना करके या चौकपुर के भी आप भगवान गणेश जी को भी यहाँ पर विराजित कर लें। तो मैंने फूलों का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजित कर लिया है। उसके बाद में अक्षत का आसन देकर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि ऐसे दीप नहीं जलाया जाता है, पहले अक्षत का आसन दिया जाता है। उसके बाद में भगवान गणेश का हम विधिवत पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा अर्पित कर दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। आप दुर्वा घास भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। उसके बाद में हम तुलसी माता को भी पुष्प या फिर फूलों की माला अर्पित कर देंगे और कलावा भी हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। देखिए, इस दिन तुलसी के साथ साथ है वो भगवान विष्णु का भी पूजन हम कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ही भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो हम पीपल के पत्ते यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। तो तिलक मैंने यहाँ पर लगा दिया सभी को कुमकुम का। हम खुद को भी तिलक कर लेंगे और माता तुलसी को, भगवान गणेश जी को और दीपक को, सभी को हम तिलक कर देंगे और उसके बाद में अक्षत हम अर्पित कर देंगे। यह पूजन सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद किया जाता है। उसके बाद में हम धूप दिखा देंगे यहाँ पर माता तुलसी को। तो इस तरीके से हम यह पूजन है वो करते हैं। सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वह यह पूजन करती हैं। तो सुहाग की कुछ चीज़ें भी हम माता तुलसी को यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आप साड़ी वगैरह 16 सामग्री भी सुहाग की अर्पित कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हैं वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। सोना धोबिन के नाम से यह पूजा है वो की जाती है। तो सुहाग की चीज़ें यहाँ पर जरूर से आपको अर्पित करनी चाहिए, चाहे 2, 5 या फिर 16 श्रृंगार की चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हल्दी का तिलक भी इस दिन किया जाता है। तो हम तुलसी के गमले को भी यहाँ पर हल्दी से तिलक कर देंगे। 108 कर दीजिए या फिर 8 कर दीजिए, या फिर आप स्वास्तिक है वो यहाँ पर गमले पर, तुलसी के गमले पर हम यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे। तो इस तरीके से हम पीपल के वृक्ष का जैसे पूजन करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर तुलसी का पूजन है कर लेते हैं। अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो फिर आप घर पर तुलसी का पूजन है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक है वो बना दिया है। तो इस तरीके से हम पूजन करके उसके बाद में हमें यहाँ पर 108 की संख्या में कोई भी मतलब खाने की या फिर श्रृंगार का सामान है सुहाग का, वो हमें यहाँ पर फेरी के लिए लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। आप मूंगफली, इस टाइम में मतलब मूंगफली आती हैं, रेवड़ी आती हैं, वो आप चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। और उसी को मैंने यहाँ पर भोग के रूप में भी अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर कथा सुनने वाले हैं। सोमवती अमावस्या की कथा मैं यहाँ पर सुनने वाली हूँ। तो हाथ में मैंने फूल और अक्षत लिए हैं, 1 लोटा जल का ले लिया है। तो आपको सोमवती अमावस्या की कथा का वीडियो है वो भी चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सुनाऊंगी तो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उस कथा सुनने के बाद में हम जो पुष्प और अक्षत लिए थे वो हम तुलसी के गमले में ही अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कथा है वो पूर्ण हो जाती है। कथा सुनने के बाद में हमें यहाँ पर तुलसी जी की परिक्रमा करनी होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन 108 परिक्रमा की जाती हैं। तो आपने जो भी यहाँ पर मतलब दान पुण्य के लिए जो चीज़ें ली हैं, आपको जो बांटनी होती हैं इस दिन, वो जो चीज़ें ली हैं उसी से हम परिक्रमा यहाँ पर कर लेंगे। अगर पीपल के वृक्ष में करते हैं तो हम जो कलावा होता है, कच्चा सूत होता है, उससे परिक्रमा कर लेते हैं, या फिर जो खाने की चीज़ें होती हैं एक परिक्रमा के बाद हम एक अर्पित करके, और इस तरीके से हम यह परिक्रमा 108, 51, 21, 11 जितनी भी आपसे हो पाती हैं उतनी आपको परिक्रमा करनी होती हैं। और उसके बाद में जो भी आपने ये खाने की चीज़ें ली हैं उनको
सभी को बांटना होता है। अपने बच्चों को खुद को काम में नहीं लेना है, खुद को नहीं खाना होता है, और बच्चों को नहीं देना है, अपने पति को नहीं देना है। बाकी आप किसी को भी यह चीज़ें बांट सकते हैं। उसके बाद में हम आरती यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपको तुलसी जी की आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्लॉकवाइज घुमा करके और इस तरीके से भी आरती का रूप है वो दे दीजिएगा। उसके बाद में दक्षिणा हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा हमें अर्पित कर देनी है। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हमें जो चीज़ें हमने ली हैं यहाँ पर दान देने के लिए, बांटने के लिए, तो उनको मिनसना होता है। तो इस तरीके से हाथ में जल लेकर के और 3 बार है वो क्लॉकवाइज घुमा करके और मिनस दिया जाता है, जिससे कि हमारा दान है वो लगता है, अन्यथा हमारा दान लगता नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो हाथ में जल लेकर के इसको मिनसना होता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोमवती माता आपका सुहाग है वो हमेशा में रखे, आपके घर में सुख समृद्धि रखे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।